यूपीएलटी ग्रेड 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सो यूपीएलटी ग्रेड, सबसे पहली चीज जो हमारे पास में लास्ट डेट, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो आज विच इज 28 जुलाई आपकी नोटिफिकेशन आई है। देन लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो हमारे पास में है 28 अगस्त, यानी 28 अगस्त को लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कोई करेक्शंस आपको करने हैं, तो उसके लिए आप 9 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पूरी नोटिफिकेशन का एक क्रक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, एक समरी मैंने निकाली है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं हमारे पास में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल दोनों मिला करके, तो 7466 वैकेंसीज मेरे पास में रिलीज हुई है, जिसके अंदर से मेल टीचर की जो वैकेंसी है वो 4860 की है, फीमेल टीचर की वैकेंसी 2525 की वैकेंसी आपके पास में अवेलेबल है। पे स्केल की मैं बात करूं तो लेवल 7 अप्लाई हो रहा है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच का आपका पे रेंज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4,600 यहाँ पे ग्रेड पे है। इंपॉर्टेंट डेट जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आज यानी 28 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट जो है वो 28 अगस्त को रहने वाला है, एंड जो लास्ट डेट करेक्शन की रहेगी वो 4 सितंबर की रहेगी। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी कितनी है, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 125 रुपए की फीस है, जो कि बहुत मामूली सी, बहुत कम फीस इन्होंने रखी है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपए की फीस है इस फॉर्म को भरने की या इस वैकेंसी को अप्लाई करने की। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीकॉम करके रखना पड़ेगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, पेपर 2 का जो भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने एनसीटीए द्वारा अप्रूव्ड बीएड करके रखा हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। स्पेशल एजुकेशन जो है वो डिफरेंटली एबल वाले के लिए आरसीआई अप्रूव्ड होने चाहिए। एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2025 को जो आयु सीमा है 21, मिनिमम आपकी एज जो है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 40 वर्ष की होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल की प्रोवाइड करके रखी है। किसको प्रोवाइड करके रखी है, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट या जो स्टेट एम्प्लॉइज हैं, जो वुमेन कैटेगरी है, उनको 5 साल की एज लिमिट का रिलैक्सेशन अपर लिमिट के अंदर प्रोवाइड करके रखा है। पीएच जो कैंडिडेट्स है 15 साल का, यानी उनकी जो है वो 55 ईयर्स तक के वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन को 3 साल की जो है वो प्रोवाइड करके रखी हुई, प्लस दी सर्विस पीरियड, उसका आपको आप कह सकते हो अपर एज लिमिट के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है प्री प्लस मेंस का, यानी यहाँ पे 2 लेवल्स के अंदर एग्जामिनेशन होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्री यानी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है हमारे पास में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में ये एग्जामिनेशन होगा हमारा। 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के मिला करके 300 नंबर का ये पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, हाँ, 1/3 यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे दे करके रखी हुई है एज पर दी नोटिफिकेशन मेरे लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला जो है वो हमारे पास में हो जाएगा मेन एग्जामिनेशन, यानी जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। 300 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे वो बच्चे मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। मेंस के अंदर वो ही बच्चे आएंगे अगेन जो प्री के अंदर क्वालिफाई होकर के आए हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम के आधार पर होगा, यानी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जामिनेशन है आपका, और मेन जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो लिस्ट तैयार होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के आधार पे तैयार होने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ये आपकी वेबसाइट है जो कि otr.pariksha.nic.in है। इसके ऊपर जाइए और जा करके अपना ओटीआर जो है वो कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर uppsc.up.nic.in के ऊपर जाकर के एप्लीकेशन आप जो है वो भर सकते
सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फीस पेमेंट वगैरह, ये सब आप यूपीपीएससी वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका मैंने पूरा एक क्रक्स, एक समरी जो है वो आपको बता दिया। मेन जो बदलाव हुए हैं वो यही हुए हैं आपके कि यहाँ पे इस बार जो है वो प्री प्लस मींस 2 एग्जामिनेशन, 2 लेवल के अंदर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर हम डिटेल्ड यहाँ पे उसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो अगर आप देखोगे जैसे इंग्लिश का है, कोई बच्चा जिसको इंग्लिश में अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में करके रखा होगा और उसने बीएड किया होगा। मैथ्स का बच्चा होगा तो ग्रेजुएशन डिग्री मैथ्स में होगा, या कोई जैसे बीएससी किया है तो मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपने बीएड करके रखा हो। साइंस का है तो ग्रेजुएशन डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री में और उसके बाद में बीएड। तो ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर ग्रेजुएशन डिग्री एलिजिबिलिटी के तौर पे होनी चाहिए, और कोई मिनिमम यहाँ पे इन्होंने मार्क्स नहीं मेंशन करके रखा है, जस्ट डिग्री मेंशन करके रखी है, प्लस बीएड होना चाहिए। सो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी का। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कि रिलीज हुई है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी अगर हम बात कर ले तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन दे करके रखा है। हिंदी में जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मेल की 568, इंग्लिश में 540 है, मैथ्स में 556, साइंस में 764, सोशल साइंसेज में 561 वैकेंसीज हैं। देन हमारे पास में बायोलॉजी, आर्ट है, साइंस है। सब कॉमर्स की मैं बात करूँ तो 35 मेल की वैकेंसीज देके रखी हुई हैं। फीमेल यहीं पे वैकेंसी की बात करूँ तो हिंदी में ओके दिस इज हैंडीकैप्ड वाली वैकेंसीज। फीमेल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द मेल वैकेंसी, देन दिस इज दी फीमेल वैकेंसीज जो आपको देकर के रखी है। हिंदी में 119, इंग्लिश में 130, सबसे ज्यादा मैथ्स में है फीमेल में विच इज 537, साइंस में 573, कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 23 वैकेंसीज हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख के रखा हुआ है। ये पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और साथ ही साथ ये जो मैंने ईजी सी आपके लिए समरी क्रिएट करी है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल विच इज कॉमर्स बाय बुशरा मैम के अंदर डाल दूंगी, ताकि आप इसको रीड आउट वहां से भी जाकर के कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अपकमिंग जो भी कॉमर्स से रिलेटेड आपकी क्लासेस या नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, या जो भी आपकी पीजीटी या यूजीसी लेवल की क्लासेस या नोटिफिकेशंस होंगी, उसकी नोटिफिकेशन इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।